देखिएगा खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश, कार्यकाल 1290 से 1320, मात्र 30 वर्षों का कार्यकाल। लेकिन खिलजियों ने क्या अद्भुत शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का प्रथम ऐसा शासक जिन्होंने दक्षिण अभियान चलाया था। और महाराष्ट्र देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव, कौन? रामचंद्र यादव को पराजित किया था, लूटा और वहां से इतने अकूत धन संपदा लूट लिया कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वह उसके चाचा थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा प्लस ससुर उस धन को अपने पास रखा और अपने चाचा को उस धन को दिया नहीं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ अभियान पर गए कुछ फिरोज खिलजी के प्रिय पात्रों ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके बोला कि एके कहे तो अलाउद्दीन खिलजी एके विश्वास पात्र नहीं है। फिर क्या होता है कि जेके कहता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है, अरे वो तो मेरा भतीजा है, वो मेरा दामाद है ना, उसे मैं कैसे मरवाऊं। लेकिन कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलती हैं। उस अकूत धन संपदा को एके अपने पास रखता है और रखने के पश्चात वह अपने चाचा प्लस ससुर को एक पत्र भेजता है, एक संवाद भेजता है कि आप आए और हम जो दक्षिण अभियान में जो धन संपदा लूटे हैं, जीते हैं, उस संपदा को आपको हम सुपुर्द कर देंगे। मानिकपुर में अपने चाचा को बुलाता है और गले मिलता है। क्या करता है? गले मिलता है और गले मिलते ही छुरा भोंक देता है, खंजर मारता है और इस तरह से हो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अंत। अब आइए देखिएगा कि खिलजी हस्ती मिट जाती है, आसिया बनाने में बड़ी मुश्किल होता है अपनों को पहचानने में। कौन आपके अपने हैं, कौन पराए, जल्दी आप पहचान नहीं सकते हैं। उसके लिए सोचिए कि हस्ती मिट जाएगी। इसलिए पढ़िए, मन से पढ़िए, प्रसन्नचित होकर पढ़िए, हर्षित पुलकित होकर पढ़िए और कामयाबी लेकर रहिए। देखेंगे कि खिलजी वंश और खिलजी वंश के संस्थापक की बात आती है तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। देखिएगा कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को इसने समाप्त कर दिया है। और पहली बार ऐसा कहा जा सकता है कि पहली बार दिल्ली सल्तनत के शासन काल में जनता की सहभागिता बढ़ा दी गई है। कारण ये वैसा शासक जो सबसे बड़ी उम्र में शासक बना था, 70 वर्ष की अवस्था में। ये कहता था कि
तमन्ना ये नहीं कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाऊं, मैं मुसलमानों का रक्त बहाऊं। अर्थात बूढ़ था, सोचे बुढ़ऊ की किसी तरह से समय काट लेते हैं क्या, लेकिन ज्यादा दिन तक ये टिकते नहीं है। 1290 से 1296 में ही इनकी काम तमाम हो जाती है। देखिए संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इनका जो कार्यकाल रहा 1290 से 96। क्लियर। अब क्या होता है थोड़ा और देखेंगे कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनते हैं, बलबन के जो राजत्व सिद्धांत थे उस सिद्धांत में परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन करने के कारण इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। देखिए खिलजी वंश की नींव को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब खिलजी क्रांति इसलिए कहा गया कि बलबन के जो राजत्व सिद्धांत थे, जो लौ और रक्त शुद्धि का जो नीति था, इस लौ और रक्त शुद्धि के नीति को समाप्त कर दिया गया। लौ और रक्त शुद्धि का नीति आप जानते हैं कि लौ तलवार के बल पर स्वयं को सर्वे सर्वा घोषित करना, रक्त शुद्धि अपने आप को ईरान के आफ्रा सियावी जो ईरान के सबसे जमींदार अमीर वर्ग हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे, उसका यह खुद को सदस्य बताता था, वंशज बताता था। आगे देखिए खिलजी क्रांति का कारण बलबन के राजत्व सिद्धांत, लौ एवं रक्त शुद्धि के नीति को समाप्त किया। लौ एवं रक्त शुद्धि के नीति को समाप्त किया। नेक्स्ट। अब देखिएगा कि तो सबसे बुजुर्ग शासक थे, सबसे बड़ी उम्र में शासक बने थे। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में अगर कोई शासन संचालित करने के लिए बैठे तो उसका दिमाग तो ऐसे ही समझिए कि एकदम शांत अवस्था में रहेगा। नहीं लड़ना भिड़ना बेचारा नहीं चाहेगा। किस चाहेगा? वो बूढ़ व्यक्ति की तरह से नहीं चाहता है। सोच लीजिए
तो ये सोचा कि रही सही जो समय है, ऐसे तो 70 साल बीत चुके हैं, जो रही सही समय बचा हुआ है, इस समय को हम धीरे धीरे काट क्यों नहीं ले कि लड़ने भिड़ने में समय व्यस्त करें अपना। क्लियर? अब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार जन सहभागिता अर्थात जनता की सहभागिता बढ़ जाती है। क्लियर? देखिए, दिल्ली सल्तनत में पहली बार जन सहभागिता बढ़ी। पहली बार जन सहभागिता बढ़ी। अब एक ही देखिएगा कि जन सामान्य जो वर्ग थे, इन जन सामान्य वर्गों की इसमें जब सहभागिता बढ़ी तो लोगों के अंदर ये तो जरूर महसूस हुआ होगा, एहसास जिंदगी है, महसूस किया होता है कि नहीं। बाकी आंख बंद करके नहीं सोचेंगे कि ये दिल न दिया होता या दिल न लिया होता, ऐसे बात नहीं सोचना है, ठीक। बदमाशी नहीं, चलिए ब्लॉक करवा देंगे, सोच लीजिए। अब क्या है कि लोगों को जब जन सामान्य वर्ग को इस राज्य काल में यदि सहभागिता मिली तो सहभागिता मिलने का मतलब लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल दौड़ा होगा, एक खुशी की लहर दौड़ी होगी, माहौल तैयार हुआ होगा। अरे ये शासक है कि नहीं। लेकिन खिलजियों का जो 30 वर्षों का शासन काल था, इन 30 वर्षों के शासन काल में खिलजियों ने अद्भुत तरीके से शासन किया। पहला अद्भुत आ गया है कि नहीं कि जन सहभागिता बढ़ा दी गई। इससे पहले जहां लौ और रक्त शुद्धि का नीति काम कर रहा था, वहीं पे उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ जन सामान्य की जो वर्ग थे, इन जन सामान्य वर्ग की सहभागिता भी इसमें क्या की गई, बढ़ा दी गई। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने जन सामान्य की सहभागिता को बढ़ाया या शामिल किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में मात्र जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दिल्ली सल्तनत में मात्र जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो सबसे बड़ी उम्र में, अधिक उम्र में, जो सबसे अधिक उम्र में शासक बना, शासक बना, वह स्पष्ट कहता था कि मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है।
मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। दिल्ली सल्तनत का कहने वाला एक प्रथम शासक था कौन? जेके। कौन? जेके। कौन जेके? जलालुद्दीन खिलजी। एके अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? चलिए एक चीज देखिएगा कि ये खून ही क्या जिसमें उबाल ना हो। ये खून ही क्या जिसमें उबाल ना हो। एक बुढ़ऊ तो 70 वर्ष की उम्र में जब शासक बने तो खून में उबाल नहीं था, तो रक्त क्या बहाएंगे? क्या रक्त क्या बहाएंगे? नेक्स्ट एक और चीज देखिएगा कि ये तो पहली बात बोला कि मेरी आदत नहीं है कि मुसलमानों को हम मारे, मुसलमानों की रक्त बहाए, लेकिन स्थितियां बदली। जब ये शासक बना तो अपने सैन्य व्यवस्था में हिंदू और मुसलमान, क्या हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को शामिल किया। क्लियर? हिंदू हिंदू गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, सैनिकों को अपनी सैन्य व्यवस्था में शामिल करते हुए, अपनी सैन्य व्यवस्था में शामिल करते हुए आगे बढ़ा। अब एक चीज देखिएगा, इन्होंने क्या किया कि हिंदू को भी शामिल किया और गैर मुसलमान को भी शामिल कर लिया। मतलब हिंदू प्लस आपको जैन होंगे, पारसी होंगे, क्रिश्चियन होंगे, जो भी हो, बौद्ध हो, जो हो, लेकिन सबको शामिल किया। और ये ऐसा करने वाला प्रथम शासक है। ठीक। दूसरी बात कि सैन्य व्यवस्था में नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने का मतलब कहीं ना कहीं एक उदार भाव थी। क्या थी? एक उदारता थी कि सबको साथ लेकर चले, सबका साथ सबका विकास, अपना विश्वास, तभी तो सबका साथ मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू या गैर मुसलमानों को भी अपनी सैनिक व्यवस्था में नियुक्त किया और राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां हम देखेंगे खिलजी कौन थे। खिलजी थे कौन? कौन थे खिलजी? देखिएगा खिलजी कौन, आए कहां से? अरे वाह, ये वो खिलजी थे कि अफगान का एक क्षेत्र था जिस क्षेत्र का नाम था हेममंद। हेलमंद और हेलमंद नदी के जो किनारे खिलजा, क्या खिलजा, एक खिलजी कौन? अफगान का एक क्षेत्र हेलमंद और हेलमंद नदी के किनारे खिलजा। और यही खिलजा से देखिएगा कि ये तुर्कों की कुल 64 जातियां थी। कितनी? कुल 64 जातियां थी और इसी 64 जातियों में एक खिलजी भी थे। तो हेलमंद नदी, अफगान, खिलजा और खिलजा से आगे कौन? तुर्कों की कुल कितनी जातियां? 64 जातियां। क्लियर? अफगान का क्षेत्र, अफगान का क्षेत्र, हेलमंद नदी, हेलमंद नदी, हेलमंद नदी,
के निवासी, हेलमंद नदी के निवासी, खिलजा कहलाते थे। खिलजा कहलाते थे। खिलजा कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्कों की कुल 64 जातियां थी। इन्हीं में एक खिलजी भी था। इन्हीं में एक खिलजी भी था। अब देखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अधिक दिन तक शासन नहीं किए, अधिक समय तक शासन नहीं किए। कारण कि बबुआ प्लस भतीजा, दामाद प्लस भतीजा, एके ने क्या किया? मार डाला। क्या किया? मार डाला। या कहे तो लाडला, भतीजा को कितना प्यार लोग करते हैं, और उससे भी ज्यादा प्यार तब करते हैं जब वह भतीजा दामाद बन गया हो, है ना। अरे मुसलमानों में ऐसे चलता है, हिंदुओं में नहीं चलता है। हाँ, उन लोगों में चलता है। ये शब्द मेरी किसी की भावना को ठेस न पहुंचाए। चलिए अब देखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फिरोज खिलजी अधिक समय तक शासन नहीं किया। शासन नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसका भतीजा प्लस दामाद इसका भतीजा प्लस दामाद, वही भतीजा था वही दामाद, भतीजा प्लस दामाद अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। अब देखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत अभियान पर भेजने के क्रम में ये बोला नहीं गया था कि आप देवगिरी पर ही आक्रमण करेंगे। किस पर? देवगिरी पर करेंगे। लेकिन वहां जब दक्षिण भारत अभियान पर गया तो देवगिरी के ऊपर, देवगिरी महाराष्ट्र में कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। देवगिरी के ऊपर, और देवगिरी के शासक हुआ करते थे रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण में रामचंद्र यादव पराजित हुए। अकूत धन संपदा
अकूत धन संपदा को अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा और उत्तर भारत का यह प्रथम शासक हुआ जो दक्षिण अभियान चलाया और दक्षिण अभियान में अकूत धन संपदा लूटा। पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। क्लियर? नेक्स्ट, जहां उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी पर आक्रमण किया। क्लियर? नेक्स्ट, नोट में नोट, उत्तर भारत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने देवगिरी, महाराष्ट्र का लीजिएगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव को पराजित किया। यादव को पराजित किया। नेक्स्ट, अब देखिएगा कि इसी दक्षिण अभियान के पश्चात चचा भतीजा, कहा भाई चचा, कहा भाई भतीजा, चचा भतीजा में खट्टा मीठा होने लगा। क्या कड़वाहट आ गई? धन दौलत की खातिर तो शायद दाएं बाएं होते रहते हैं, है कि नहीं? यही बात थी। तो लिखेंगे दक्षिण भारत अभियान में, सुन लीजिए इसको, मत लिखिए, सुनिए केवल, समय नहीं है। दक्षिण भारत अभियान में देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को अकूत धन संपदा प्राप्त हुआ और उसने क्या किया कि इस धन संपत्ति को, इस सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी प्राप्त हुए उनको देवगिरी से उसने अपने, एक तरह से कहे राजा जो दिल्ली सल्तनत पर काबिज थे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन को दिया नहीं। उसने क्या किया कि अपने पास इस संपत्ति को रखकर, इस धन दौलत को रखकर और स्वयं शासक बनने के लिए सोचने लगा। स्वयं शासक बनने के लिए सोचने लगा। जब स्वयं वो शासक बनने के लिए सोचने लगा तो सोच लीजिए क्या होगा। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो प्रिय पात्र उनके साथ थे, उन लोगों ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है विश्वास पात्र नहीं है, इसे मार दिया जाए।
फिर इधर देखता है कि मेरा भतीजा है, दूसरे ओर देखता है कि मेरा दामाद है। सोचता है नहीं नहीं, ये तो मेरा भतीजा प्लस दामाद, ये हमारे साथ भला ऐसे क्यों कर सकता है। लेकिन कुछ ही समय बाद 1296 में, कब 1296 में स्थितियां बदलती है और वो अपने चाचा को एक पत्र भेजता है, चाचा आप मानिकपुर आइए और जो संपत्ति मैं वहां से प्राप्त किया हूं इस सबको आपको दे दूंगा। चचा जाते हैं दामाद के पास, नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहुंचते हैं वहां और गले मिलता है, गले मिलते ही खंजर को मार देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा प्लस दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा प्लस ससुर की हत्या कर दी। अपने चाचा प्लस ससुर की हत्या कर दी। एक चीज देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे अधिक उम्र में शासक बने थे। 70 वर्ष की अवस्था में ये दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना करी थी। किसकी? खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की स्थापना 1209 से 1320, मात्र 30 वर्षों का जो अद्भुत शासन रहा खिलजियों का, ये बहुत ही कारगर साबित हुए, लेकिन कम समय तक ही शासन किए। क्लियर? आज इसी के साथ लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अपने टाइम पे उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।